अनिरुद्ध क्लासेस। कल कुछ मैंने आयतन के बारे में बताया था, इसमें क्षेत्रफल भी बताया था। कल कुछ टॉपिक रह गए थे, बेलन और शंकु, उसका आयतन कैसे निकालते हैं। उसके आयतन निकालने के लिए ही मैंने बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं बेस में आधार में देखते हैं क्या है। आधार में क्या है, घन घनाभ में देखा था, घनाभ में था आयत और घन में था वर्ग आधार में। अब बेलन और शंकु में देखते हैं, बेलन का आयतन निकालते हैं। तब बेलन में आधार क्या है, आधार ये है, ये वृत्त है, ठीक है। शंकु में भी वृत्त है। अब आयतन निकालने के लिए मैंने बताया था जैसे बेलन का आयतन बराबर, आयतन किसी का भी आयतन हो, आयतन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं आधार में क्या है। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेलन का आयतन, किसी का आयतन भी निकालना हो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार में क्या है, वृत्त है, क्योंकि ये सेंटर हो गया, ये केंद्र हो गया। कल क्षेत्रफल बताया था वृत्त का कि वृत्त में एक केंद्र होता है जिसकी त्रिज्या r होती है, ये r हो गई। अब ये इसकी ऊंचाई हो गई। आधार में क्या है, आधार में वृत्त है और आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई r स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। ऊंचाई h दी है, पाई r स्क्वायर h, यही आपका बेलन का आयतन होता है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यही है, होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही शंकु में होता है। शंकु क्या करते हैं, सबसे पहले आधार देखते हैं। आधार में क्या है, वृत्त है, आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ये शंकु का आयतन है, देखे ना क्या करते हैं इसमें, शंकु का आयतन है ये पाई r, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार में क्या है, वृत्त है, आधार में वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था, पाई r स्क्वायर बताया था, इंटू ऊंचाई हो गया। शंकु में 1/3 लिखते हैं, फिर पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु का आयतन, ठीक है। ये बच गए थे। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। 0 की बताई थी, 30 की बताई थी, 45 की बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री में 60 की बताई थी, 90 की बताई थी। यदि 90 से ज्यादा हो तब कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सब देखेंगे। सबसे पहले एक चीज देख लेना, टीचर लोग बताते हैं कि इस वाले पार्ट में सभी प्लस होंगे, इस वाले पार्ट में साइन और कासेक प्लस होगा, इसमें tan कार्ड बताते हैं, इनमें सेक और कासेक बताते हैं। अब हम क्या बताएंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे ये रेखा निर्देशांक, x अक्ष मानते हैं इसे, y अक्ष, ये कितने डिग्री का है, 90। ये पता होना चाहिए, एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, सदैव बनाती है
180 अंश का। एक रेखा सदैव जो है 180 अंश का कोण बनाती है। अब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये भी अगर अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, तो ये भी तो 90 होगा, ये भी 90 होगा। टोटल कितना हुआ? ये 360। मतलब अगर हमें कह दे कि साइन 120 का मान बताना है, की वैल्यू बतानी है, की पता है, 30 की पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता, इतनी वैल्यू पता है। अब हमें 120 निकालनी है। 120 कैसे निकालेंगे? क्या देखा? 90 में 30 जोड़ दिया, 120 बन गया। या फिर 180 में 60 घटा दिया, कितना हो गया? 120 बन गया। ये चीज अब क्या देखते हैं, यही बताना है कैसे क्या निकालेंगे। याद करने का तरीका क्या होता है, किसमें प्लस सभी प्लस होते हैं, किसमें माइनस होते हैं, ये सब तब देखना। CAST, CAST कास्ट, ठीक है, इसको याद करते हैं। C का मतलब कास, कास का उल्टा सेक, बताया था। A का मतलब ऑल पॉजिटिव प्लस के इसमें। S का मतलब साइन, साइन का अपोजिट कासेक। T का मतलब टैन, टैन का अपोजिट काट। मतलब इसमें सभी प्लस होंगे। C का मतलब होता है कास और सेक, कास और सेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस। इसमें क्या होता है, सभी प्लस के ही होंगे। इसमें साइन और कासेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। इसमें टैन और काट प्लस के होंगे। इसका मतलब किसमें होंगे किसमें नहीं, ये सब पार्ट बता दे कि इसमें होंगे इसमें नहीं, ये देखना है। मतलब ये इतना 90 है और ये 0 है, मतलब यहां से अगर करेंगे तो ये 0 तो होगा। 90, 0 से 90 जब चलेंगे, 0 से 90 के बीच सभी मान प्लस में होंगे। 0 से 90 के बीच सभी मान प्लस के होंगे। 90 के आगे यहां से जब बढ़ेंगे, ये 90 से 90 90 180, ये 180 पहुंचा। 90 से और 180 से कम, 90 से अधिक और 180 से कम, 90 से अधिक 180 से कम अगर मान निकालना है तब साइन और कासेक प्लस के होंगे केवल, बाकी सभी माइनस के होंगे। 180 प्लस 90 270। अब 270 से कम और 180 से अधिक, 270 से कम 180 से अधिक टैन और काट प्लस के होंगे। अब 270 में 90, 360, 360 मतलब 360 से कम 270 से अधिक में कास और सेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। एक और आता है माइनस थीटा, कहते हैं साइन माइनस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा का मान क्या होगा। तब क्या करते हैं, माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब होता है ये तो पॉजिटिव में है, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे माइनस में होगा, ये निगेटिव में, ये इधर चलेंगे माइनस में होगा, तो माइनस थीटा इसमें आएगा। माइनस थीटा अगर आ जाए तब कास और सेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। अब देख लो कैसे होंगे।
जैसे साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कासेक माइनस थीटा। और एक चीज ये ध्यान रखना है इसमें, 90 और 270 में साइन कास हो जाता है, साइन कास हो जाता है, कास साइन हो जाता है, टेन काट हो जाता है, काट टेन हो जाता है, सेक कासेक हो जाता है, कासेक सेक हो जाता है। मतलब 90 और 270, 90 और 270 पर क्या होता है कि साइन कास हो जाता है, कास साइन हो जाता है, टेन काट हो जाता है, काट टेन हो जाता है, सेक कासेक, कासेक सेक हो जाता है। इसमें देखते हैं 90 तो आया नहीं, माइनस थीटा आया है केवल, माइनस थीटा। माइनस थीटा मैंने बताया था, माइनस में जब चलेंगे तब क्या होता है, सी, सी आता है। सी का मतलब कास और सेक, कास और सेक, कास और सेक का मतलब है कि कास और सेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। माइनस टेन थीटा माइनस काट थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कास थीटा, कासेक थीटा। ये थीटा की वैल्यू लेते, अगर यदि थीटा की वैल्यू ले लें, यहां पर माइनस हटा दें, प्लस करें अगर प्लस थीटा, तो सभी थीटा, क्योंकि थीटा ये माइनस में और थीटा जब प्लस में जाएगा तब सभी प्लस में बताए गए हैं, सभी प्लस में बताए गए तब सभी प्लस में हो जाएंगे, सभी प्लस में हो जाएंगे। अब ये हो गया माइनस थीटा और प्लस थीटा का मान। इसमें माइनस थीटा वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है और प्लस थीटा वाले में भी कंफ्यूजन। प्लस थीटा पता नहीं है कि कैसे पॉजिटिव होंगे। प्लस थीटा मतलब माइनस थीटा का मतलब है कि रॉन्ग साइड चल रहे हैं, रॉन्ग साइड चलेंगे तो उल्टा में माइनस ही होगा। माइनस थीटा ये हो गया, माइनस थीटा का किस में आ गया, सी में आ गया। सी का मतलब क्या हुआ, कास और सेक हुआ। और प्लस थीटा जब चलेंगे, प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, ए में आया। ए का मतलब क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव, सभी धन के होंगे, सभी प्लस के होंगे। अब ये प्लस और माइनस के हो गए, ये नोट कर लेना अपने। अब देखो ले लेते हैं, थीटा हो गया 90, ले ले 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कासेक 90 माइनस थीटा। अब कैसे चेंज हो रहे हैं ये देखना है। कैसे 90 और 270, 90 आया, 90 आया, पहले ही बता दिया है कि 90 और 270 पर चेंज होते हैं। चेंज कैसे होंगे, साइन कास का हो जाएगा, कास साइन में हो जाएगा, टेन काट में हो जाएगा, काट टेन में हो जाएगा, सेक कासेक में हो जाएगा, कासेक सेक में हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले देखते हैं 90 आया, चेंज किया, साइन का कास होता है, कास का साइन होता है, टेन का काट होता है, काट का टेन होता है, सेक का कासेक होता है,
कासेक का सेक थीटा होता है। अब देखना, 0 से मतलब 0 से 90 के बीच में मान जितने आएंगे 90 से कम और 0 से अधिक कितना होगा, सभी प्लस के होंगे। 90 से कम, माइनस का मतलब 90 से कम ही तो होगा, 90 से कम आ रहा है तो सभी प्लस के, सभी प्लस के, क्योंकि 0 से कम है, 0 से अधिक है, 90 से कम है। थीटा यहां पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लो ये दे दिया जाए, साइन 60 का मान बताओ। साइन 60 का मान हमें पता नहीं है, साइन 60 का मान पता नहीं है हमें, तो क्या करते हैं, मैंने बताया अगर 0 से अधिक 90 से कम हो तो क्या करते हैं, साइन का कास करते हैं। 0 से ज्यादा 90 से कम साइन का कास करते हैं, चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा, और कास 90 माइनस 30 तभी तो 60 होगा। 90 माइनस थीटा 30, तब क्या करेंगे, कास 30 का मान निकालेंगे। कास 30 का मान एक कितना होता है, √3/2। कास 30 का मान √3/2, ठीक है, ये हो गया कास 30 का मान। और कास 30 का मान √3/2 वही होता है साइन 60 का मान √3/2, यही साइन 60 का मान निकाला है। ये होता है कि साइन 90 माइनस कैसे चेंज करेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, कहां से क्या करेंगे, आगे देखते हैं। चलो यहां पर तो 90 माइनस थीटा लिया है, 90 माइनस थीटा लिया है, अब 90 प्लस थीटा ले लें, 90 प्लस थीटा ले लें, फिर भी आया। मैंने बताया कि 90 और 270 पर चेंज होता है, 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है, मतलब साइन कास का होता है, कास साइन का होता है, टेन काट का, काट टेन का, सेक कासेक का, कासेक सेक का, कासेक सेक का होता है। अब जब ये चेंज हो रहा है 90 में है तब चेंज हो रहा है, साइन कास का हो गया, कास साइन का, टेन काट का, काट टेन का, सेक कासेक का, कासेक सेक का। अब सब फिर आ गए 90 से अधिक, 90 से अधिक, अब 90 से अधिक कर रहे हैं, प्लस में कर रहे हैं, तो किस में आया, एस में आया। 90 से अधिक और 180 से कम किस में आया, प्लस में आया, और एस में आया। एस का मतलब क्या होता है, साइन वाला प्लस और कासेक वाला प्लस, बाकी सब माइनस, बाकी सब माइनस, ठीक है। अब देखते हैं 90 और 270 पर चेंज होता है, नहीं समझ में आया, ये देख लो, मान लो साइन 120 दिया है, साइन 120 दिया है, साइन 120 दिया है, साइन 120 का मतलब हम कर सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कर सकते हैं, 90 प्लस 30 जब कर सकते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा, प्लस में थीटा है 90, 90 से अधिक है, तब क्या होता है, साइन प्लस में होता है, साइन प्लस में होता है। फिर जब साइन प्लस में होता है फिर क्या करते हैं, साइन कास का चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। 30 का मान कितना हुआ, कास 30 का मान √3/2, यही साइन 120 का मान हुआ। ऐसे नहीं, तब देख लेते हैं, साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं। साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। जब साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं तब क्या क्या केवल बताया 90 और 270 पर चेंज हो रहे हैं, 90 और 270 पर चेंज हो रहा है
तब क्या करते हैं 180 माइनस 60। 180 पर तो चेंज नहीं हो रहा है, 180 पर चेंज नहीं हो रहा है, क्या होता है 180 से कम, 90 से अधिक 180 से कम, साइन प्लस में होता है और चेंज होता नहीं है, साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। 90 प्लस थीटा हो गया, माइनस थीटा बताया है प्लस थीटा बताया है, 90 माइनस थीटा बताया है, 90 प्लस थीटा बताया है, 180 माइनस थीटा बता दिया है। कैसे करेंगे, इतना ध्यान रखना है 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है। साइन कास का होता है, कास साइन का होता है, सेक कासेक का होता है, टेन काट का होता है, काट टेन का होता है। अब 180 प्लस थीटा में आते हैं। 180 प्लस थीटा में क्या होता है, 180 प्लस थीटा ले ले